चलो अब हम लोग देखना चैप्टर नंबर 4 में 4.2 का अध्ययन नहीं किए थे। अब उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो वो चीज़ों का अध्ययन करने से पहले हमको कुछ नियम, रूल्स, रेगुलेशन के बारे में अध्ययन करना है। जैसे अब हमको सारणी के गुणधर्म पढ़ने हैं। तो सारणी के गुणधर्म में गुणधर्म नंबर 1 क्या है? किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियां और स्तंभों को परस्पर बदलने पर बदलता है, बदलने पर बदलता नहीं है, ऐसा आपको कहना है। बदलता नहीं है कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि पंक्ति के स्थान पर स्तंभ और स्तंभ के स्थान पर पंक्ति लिख दें तो उस सारणी का मान बदलता नहीं है। अब जैसे मान लिया कोई सारणी डेल्टा 1 बराबर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 कर दिया। अब RC का मतलब क्या हुआ? पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया। कहने का मतलब देखना, ये पहला स्तंभ था A1 A2 A3 तो पहली पंक्ति हो गई A1 A2 A3। ये दूसरा स्तंभ था B1 B2 B3 तो दूसरी पंक्ति हो गई B1 B2 B3। ये तीसरा स्तंभ था C1 C2 C3 तो तीसरी पंक्ति हो गई C1 C2 C3। यहाँ पर जब इस सारणी का मान निकालेंगे और इस सारणी का मान निकालेंगे तो दोनों सारणी का मान क्या आएगा? समान आएगा। अब देखना, इसी गुणधर्म का अध्ययन करते हुए उदाहरण नंबर 6 है। कह रहे हैं यदि डेल्टा बराबर 2 6 1 -3 0 5 फिर 5 4 -7 के लिए गुणधर्म 1 सत्यापित करो या गुणधर्म 1 की जांच करो। तो सबसे पहले जो सारणी दिया गया उसको डेल्टा 1 करके लिख दिया। 2 6 1 -3 0 5 फिर 5 4 -7। अब इस सारणी का पहले मान निकालेंगे। तो देखना यहाँ पर 2 लिख लिया, देख रहे हैं आगे जो 2 था 2 लिख लिया। अब इसको पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को बंद करेंगे तो 0 गुणे -7 बराबर 0, फिर -5 गुणे 4 बराबर 5 24। फिर उसके बाद यहाँ प्लस के बाद माइनस आता है माइनस। अब ये -3 देखो ब्रैकेट में लिख लिया। अब यहाँ पर देखना, ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को बंद करेंगे तो यहाँ पर देखना 4 संख्याएं कौन कौन सी बची? 6 1 4 -7। तिरछा गुणा करेंगे तो 6 गुणे -7 बराबर -42, फिर -1 गुणे 4 बराबर आपका 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का 5 लिख लिया। अब पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को बंद करेंगे तो 4 संख्या कौन कौन बचेगी? 6 0 1 5। अब तिरछा गुणा करेंगे 6 5 30, -1 गुणे 0 बराबर 0। अब यहाँ हल करेंगे तो माइनस का 40 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, -42 -4 -46 और यहाँ 5 गुणे 30 तो 150 आपका आ जाएगा प्लस का। ये माइनस का 40 यहाँ गुणा करने पर माइनस का 138 आएगा, ये प्लस का 150। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, अब ये माइनस का 40 लिख लिया, माइनस का 138 प्लस का 150 बराबर प्लस का 12 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस के 40 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 28 आया। तो ये सारणी का मान माइनस का 28 आया। अब यहाँ पर RC करने पर, कहने मतलब पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर, तो देखना ये पहला स्तंभ था 2 6 1 तो पहली पंक्ति हो गया 2 6 1। दूसरा स्तंभ था -3 0 5 तो दूसरी पंक्ति हो गया -3 0 5। ये तीसरा स्तंभ था 5 4 -7, यहाँ पर तीसरा स्तंभ आ गया 5 4 -7। ठीक है, अब यहाँ पर देखना तीसरी पंक्ति आ गया 5 4 -7। अब इसका विस्तार करेंगे, देखो 2 लिख लिया। अब पहली पंक्ति पहले स्तंभ और पहली पंक्ति को जब बंद करेंगे यहाँ पर 0 आएगा, फिर -20 आएगा, फिर माइनस का 6 लिख लिया। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को बंद करेंगे तो -3 5 5 -7 बचेगा। तिरछा गुणा करेंगे -3 गुणे -7 प्लस का 21, फिर -5 गुणे 5 बराबर 25 हो जाएगा। फिर प्लस का 1 लिख देंगे। अब पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को बंद करेंगे तो -3 0 5 और 4, तिरछा गुणा करेंगे माइनस का 12 फिर माइनस का 0। अब यहाँ हल करेंगे माइनस का 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना ये माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 गुणे माइनस का 6 तो प्लस का 24 आ जाएगा और यहाँ माइनस का 12। अब यहाँ पर देखना माइनस का 40 लिख दिया, प्लस का 24 माइनस का 12 बराबर प्लस का 12। अब माइनस के 40 में से प्लस का 12 घटेगा तो माइनस का 28 आएगा। तो यहाँ पर भी देखो आंसर माइनस का 28 आया था, यहाँ पर भी आंसर -28 आया था। मतलब डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2 हुआ। मतलब पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर सारणी का मान बदला नहीं है, अर्थात डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2। यही गुणधर्म नंबर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना गुणधर्म नंबर 2, यदि किसी एक सारणी की 2 पंक्तियां या 2 स्तंभों को परस्पर बदला जाए तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, कहने का मतलब जैसे पहली पंक्ति के स्थान पर तीसरी पंक्ति लिख दो और तीसरे का स्थान पर पहला लिख दो तो सारणी का चिन्ह बदलेगा, मान वही आएगा। जैसे मान लिया आंसर पहली कंडीशन में प्लस का 5 है तब दूसरी कंडीशन में माइनस का 5 हो जाएगा, सारणी का खाली चिन्ह बदलता है। या पहले स्तंभ के स्थान पर तीसरा स्तंभ लिख दो तो मान आपका वही रहेगा लेकिन चिन्ह बदल जाता है। अब जैसे कोई एक सारणी है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब यहाँ पर C1 के स्थान पर C2, मतलब ये पहला है C1 के स्थान पर C2, मतलब C1
का मान यहाँ और C2 का मान यहाँ लिख दे, C3 अपने स्थान पर रहने दे, तो सारणी का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये चीज देखो यहाँ पर लिख दिया हूं, ये C1 A1 A2 A3 और C2 B1 B2 B3, तो B1 B2 B3 आगे लिख दिया, A1 A2 A3 पीछे लिख दिया, और C1 C2 C3 अपने स्थान पर है। तो देख रहे हैं, तब इस सारणी का मान जब निकालेंगे और जब इस सारणी का मान निकालेंगे तो देखेंगे मान वही रहेगा, खाली चिन्ह बदला रहेगा, मतलब डेल्टा1 बराबर माइनस डेल्टा2 करके आएगा। या R1 और R3 को बदल दे, मतलब पहली पंक्ति के स्थान पर तीसरी पंक्ति डाल दे और तीसरी पंक्ति के स्थान पर पहली पंक्ति डाल दे, तो ये पहली पंक्ति तीसरे का स्थान पर चला गया और तीसरा पहले का स्थान पर आ गया, कहने मतलब A3 B3 C3 और A2 B2 C2 A1 B1 C1। तो यहाँ पर भी सारणी का देखना डेल्टा1 था, अब यहाँ पर देखना पंक्ति को बदले हैं, दो पंक्ति को, इसलिए सारणी का चिन्ह बदल जाएगा। मान लिया डेल्टा3 है तो डेल्टा1 बराबर माइनस डेल्टा3 आएगा। अब इसी के आधार पर देखना एक सवाल है उदाहरण नंबर 7, ये देखना डिटरमिनेंट जो इस उदाहरण नंबर 6 में था वही वाला है, 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7 हो तो गुणधर्म नंबर 2 की जांच करना है। तो यहाँ पर देखना डेल्टा1 करके लिख दिया जो सारणी दिया गया था। अब इसका मान निकालेंगे, जैसे यहाँ निकाला गया था 2 लिख लिया, बंद करेंगे तो 0 माइनस का 20, फिर माइनस माइनस का 3, फिर इसके बाद ये और ये बंद करेंगे तो माइनस का 42 माइनस का 4, फिर प्लस का 5, इसको बंद करेंगे तो 30 माइनस 0 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 40, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 3 और यहाँ माइनस का 46 आ जाएगा, प्लस का 150, तो माइनस का 40, ये माइनस का 138 प्लस का 150, हल करने पर माइनस 27 आया। अब यहाँ पर क्या किया गया है, R2 R3 करने पर, मतलब कि दूसरी पंक्ति के स्थान पर तीसरी पंक्ति और तीसरे के स्थान पर दूसरा करना है। अब देखना ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। तो पहली पंक्ति जैसे था वैसे लिख लिया, 2 -3 5। अब यहाँ पर तीसरी पंक्ति को दूसरे के स्थान पर लिखना है, तब क्या आ जाएगा, दूसरे के स्थान पर मतलब 1 5 -7 यहाँ आ जाएगा, 1 5 -7, और दूसरा वाला तीसरे का स्थान पर चला जाएगा, 6 0 4। अब इसका विस्तार करेंगे, यहाँ पर देखना 2 लिख लिया, अब इसको बंद करेंगे, ये और ये, यहाँ पर 4 संख्या 5 0 -7 और 4 आएगा, 5 4 20 माइनस का 0, फिर माइनस माइनस का 3 लिख लिया, अब इसको बंद करेंगे, 4 संख्या कौन कौन, 1 6 -7 4, तो तिरछा गुणा करेंगे, 4 एकम 4 माइनस और 6 गुणे -7 -42 आ गया, फिर उसके बाद प्लस का 5 लिख दिया, अब इसको बंद करेंगे, 4 संख्या कौन कौन सी बचेगी, 1 5 6 0, तिरछा गुणा करेंगे 0 माइनस का 30। अब यहाँ हल करेंगे तो 40 आपका आ जाएगा, 20 दूनी 40, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 42 4 46 आ जाएगा, और यहाँ माइनस 150। अब यहाँ पर 40 और यहाँ पर 138 प्लस का माइनस 150, इसको सोल्व करने पर प्लस का 128 आएगा। अब यहाँ पर देखना प्लस का 28 आएगा, वहां माइनस का 28 आया था, यहाँ प्लस का 28 आया, चिन्ह बदल गया, मतलब डेल्टा1 बराबर माइनस डेल्टा2 या माइनस डेल्टा2 बराबर या डेल्टा2 बराबर माइनस डेल्टा1, कहने का मतलब कि दोनों का मान समान है, चिन्ह अलग अलग है। यहाँ पर ये गुणधर्म नंबर 2 की जांच हुई। यदि किसी दो पंक्ति या दो स्तंभ को, अब जैसे यहाँ पंक्ति बदलकर सवाल हल किया हूं, अगर आप इसी को स्तंभ बदलकर सवाल हल करेंगे तब भी आपका चिन्ह बदलेगा, मतलब जैसे वहां माइनस का 28 आया है तो प्लस का 28 आंसर आएगा। अब जैसे R2 R3 बदले हैं, अब एक काम करना, C2 और C3 करके आप लोग एक बार एक्स्ट्रा इसको फिर से सोल्व करना, तो देखेंगे तब भी जवाब आपका प्लस 28 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना गुणधर्म नंबर 3 है, यदि किसी एक सारणी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है, मतलब कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ सेम हो तो उस सारणी का मान हमेशा शून्य होता है। जैसे यहाँ एक सारणी लिखा हूं ABC XYZ, तो यहाँ पर C1 और C2 बराबर है, इसलिए इस सारणी का मान क्या आएगा, 0 आएगा, डेल्टा बराबर 0। अब जैसे उदाहरण नंबर 8 है, 3 2 3 2 2 2 3 3 3 का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखना R1 और R3 का मान समान है, देखना 3 2 3 और यहाँ पर भी 3 2 3, R1 बराबर R3 है, इसलिए इस सारणी का मान 0 आएगा। और आप लोग अगर इसको चेक करना है, इसको जैसे हम विस्तार करते हैं, उस विस्तार के द्वारा अगर अपने सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आपका 0 आएगा। जैसे मैं यहाँ पर करूं, डेल्टा बराबर देखो 3 लिख लिया, अब यहाँ पहली पंक्ति पहले स्तंभ को जब बंद करेंगे, पहले स्तंभ और पहली पंक्ति को, यहाँ पर 6 माइनस 6, फिर उसके बाद -2 लिख लिया, अब इसको और इसको बंद करेंगे तब यहाँ पर क्या आएगा, 3 दूनी 6 -3 3 9, फिर उसके बाद देखना प्लस का 3 लिख लिया, अब इसको बंद करेंगे, यहाँ पर 4 माइनस का 6, अब यहाँ पर देखना सॉल्व करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखना -3 गुणे -2 तो प्लस का 6 आएगा, अब यहाँ माइनस का 2 गुणे प्लस का 3 बराबर आपका माइनस का 6 आएगा, हल करने पर मान क्या आया, 0 आया। इस तरह से कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ का मान समान हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। ओके।